नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग एकदम सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह सुबह ही हम सब बनाने में लगे हैं खाना। हम सब में मतलब हस्बैंड और मैं। हस्बैंड बोले कि मैं सब्जी बनाऊंगा, चावल रोटी तुम बनाना। तो हम कहे ठीक है, आप सब्जी बना दीजिए, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। और चावल तो बना दी हूँ, सिर्फ रोटी बनाना है। देखिए हस्बैंड कितना आराम से बैठ के प्याज काट रहे थे। उनको लगा कि कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसे ऊपर ही बैठ के प्याज काट रहे थे। फिर बोले कि प्याज काटने से अच्छा ना कि चॉप करके मुझे दे दो, उसमें अदरक और लहसुन सब कुछ एक साथ ही कद्दूकस हो जाता है ना चॉपर में, तो इसीलिए बोल रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, उसी में कर देती हूँ। तो इधर टमाटर प्याज सब कुछ निकाल के इनको काट पीट के दे दूँगी, फिर अपना बनाते रहेंगे। तब तक मैं नहा धो लूँगी, क्योंकि मुझे आज करना है शैम्पू। और मैंने सिर में खूब सारा तेल लगा रखा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। देखिए मेरे बाल की हालत क्या हो रखी है। बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना कि पूरा सिर एकदम खाली हो गया है। आज खाने में बन रहा है मटर पनीर की सब्जी, चावल और रोटी। तो हमेशा की तरह इस बार भी हस्बैंड सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि पनीर वाली सब्जी वो खुद बनाते हैं। बाकी जैसे चिली पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर हो गया, ये सब तो मैं बनाती हूँ। और ग्रेवी वाली जो सब्जी होती है ना, वो हस्बैंड बनाते हैं। तो देखिए मेरा नहाना धोना हो गया, मैं नहा धो ली। तो अभी आ गई हूँ फूलों को पानी देने के लिए। मैं आज सुबह में पानी देना ही भूल गई। सुबह सुबह इतना काम हो जाता है ना कि ध्यान ही नहीं रहा। तो अभी मैं नहा के जैसे बालकनी में आई हूँ ना, खड़ी थी यहीं पे, तो देखिए अरे पौधा को तो मैंने पानी ही नहीं दिया। तो अभी मैं पानी दे रही हूँ और तुलसी जी को बाद में दूंगी। आज का ये मेरा ब्लॉग होली के सुबह वाले दिन का है। होली का दहन होता है ना, उसके ठीक सुबह वाले दिन का है। तो मैं हमेशा की तरह साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि हर बार मैं पहनती हूँ होली पे साड़ी। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, कल सर्दी जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो कल तो मैं नहीं पहनी, लेकिन आज पहनी हूँ। आज या कल वाले दोनों दिन में किसी दिन एक दिन पहनती हूँ। तो हर बार तो होली वाले दिन पहनती थी, लेकिन आज पहन ली। थोड़ी तबीयत ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज ही डाल लेती हूँ। कल तो वैसे भी इतना काम था, गुजिया वुजिया बनाना था, दही बड़ा बनाना था, सारा सब कुछ बनाने में ही मैं इतना ज़्यादा थक गई और बहुत काम भी था, तो इसलिए नहीं पहनी। तो इधर नहा वहा के आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं तैयार हो लूँगी। और परी का भी मैंने बोला कि 2 पोनी बना दूँ, क्योंकि वो नहाई है ना शैम्पू करके। तो जिस दिन शैम्पू करके नहाती है उस दिन पोनी बनवाती है। और वैसे भी उसकी छुट्टी चल रही है, तो घर में रहती है तो बना देती हूँ कभी कभी। बाबू भी नहा लिया है, परी नहा लिया, हस्बैंड तो सबसे पहले ही नहाए हैं। सबसे बाद में मैं ही नहाई हूँ आज। देखा जाए तो डेली ही मैं सबसे पीछे नहाती हूँ अपने घर में। पहले हस्बैंड नहाते हैं, फिर बच्चे लोग नहाते हैं, फिर उसके बाद मैं नहाती हूँ। क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना होता है, कपड़े धोना होता है, सारा काम करने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो इसलिए सबसे पीछे मैं ही नहाती हूँ। और इधर बाबू नहा के ना बैठ के अपना पढ़ रहा है, पापा उसके पढ़ा रहे हैं। और परी अपना बाल देखिए किस तरह से बना रखी है, और मेरा इंतजार करे करे मम्मा मेरा पोनी बना दो। अब तुम गई रुको अभी बनाती हूँ। तो बाल लटका के ऐसे घूम रही है। आज है त्योहार, तो थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि डेली तो वैसे ही सिंपल सा रहते ही है। और किसी दिन जैसे त्योहार हुआ रहता है या कोई खास दिन रहता है कुछ, तो अच्छा लगता है ना नए कपड़े पहनना, तैयार होना। तो वैसे ही मैं भी तैयार हो गई। अभी परी का बाल बनाने के बाद अब मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सब्जी तो बन चुका है, आपने देखा ही हस्बैंड ने बनाया। फिर उसके बाद हस्बैंड आके बोल रहे हैं कि अनीता थोड़ा जल्दी करो, हम लोग को भूख लगी है, रोटी बनाओ। तुम कहीं हाँ हाँ अभी जा रही हूँ बनाने, बस परी का पोनी बना दूँ। तो वही कर रहे हैं, ठीक है बनाओ जल्दी, हम लोगों को खाना खाना है। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं टाइम बोलूँ तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि साफ़ सफाई करने में और कपड़े धोने में बहुत सारा काम की मैं आज। इधर देखिए बाबू का नाखून कट रहा है, क्योंकि हस्बैंड ही हमेशा इसका नाखून काटते हैं। 1 सप्ताह में 1 बार जरूर से इसका नाखून काटते हैं, और कटवाता भी नहीं है जल्दी, बहुत चिल्लाता है। तो मैं नहीं काटती हूँ, वही काटते हैं। तो इधर मैं आई बालकनी में देखने के लिए कि देखो बाहर क्या हो रहा है। देखिए तो पार्क में सब लोग नाच रहे थे, पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत लोग तो घर भी गए हैं छुट्टी में। और इस बार तो होली ऐसे टाइम पे पड़ा है ना कि बहुत सारे लोग घर जा ही नहीं पाए, क्योंकि मेरी बेटी का भी देखिए खुद ही कि 10 तारीख को उसका एग्जाम है। 2 दिन पहले 8 तारीख को त्योहार पड़ गया, इसकी वजह से नहीं जा पाए। हस्बैंड ने बोला कि बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई है और 8 तारीख को रहेगा ये होलिका दहन,
फिर उसके दिन सुबह होली खेलते हैं लोग, फिर कैसे आ जाएंगे तुरंत ही, तो इसीलिए नहीं गए, नहीं तो पिछले बार गए थे हम लोग। अब मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी बनने के बाद ना सभी लोगों को खाना दूंगी, क्योंकि सारे लोगों को बहुत तेज भूख लगी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब रोटी बने और कब खाना खाएं। परी तो अपना बैठ के कुछ पढ़ लिख रही होगी, लेकिन बाबू देखिए खड़ा है, खड़े होके इंतजार कर रहा है इधर मेरे पीछे, और हस्बैंड भी कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। वो भी रोटी का ही इंतजार कर रहे हैं कि रोटी बनने तो खाना खाऊं, क्योंकि सब्जी निकाल के ना ले जाके रखे हैं कमरे में, और सलाद भी कट गया है। अभी सब लोगों को रोटी बारी बारी से बना के दूंगी, तो सारे लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। टाइम वैसे तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन रोटी बनाने के बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं है, तो इसीलिए भूख भी लग गई है। सबका नहाना धोना ही हो रहा था, और लेट, सारे लोग लेट ही उठे हैं, मैं ही नहीं सभी लोग लेट उठे हैं, मेरे से पीछे सब लोग उठे हैं। मैं तो उठ के अपना कामों में लग गई थी, उसके बहुत बाद ये सब उठे हैं। इधर मैं परी का और बाबू का भी खाना निकाल दूंगी। फिर मैंने इन लोगों को बोला कि गुजिया वुजिया कुछ खा लीजिए, लेकिन कोई खाया ही नहीं, बोले कि नहीं पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद खाएंगे। मैं अपना भी खाना निकाल ली हूँ, सब्जी चावल रोटी अपना निकाल के अब जा रही हूँ खाना खाने, और सलाद इन लोग के खाने से जो बचा है प्लेट में रखे हैं मेरे लिए, तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड, मेरी तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैं नीचे गई ही नहीं। मुझे सर्दी जुकाम अभी भी मेरा नहीं ठीक हुआ है, और बच्चे लोगों का भी नहीं ठीक हुआ है, बाबू को भी हो गया है, तो बाबू तो नहीं गया, परी जिद करने लगी तो परी को तो भेज दी हूँ, वो भी होली खेलने गई है। अभी देखिए कॉलोनी की औरतें लोग नाच रही हैं, उन लोगों की अभी बारी आ गई, और इधर मैं कपड़े धो के फैला रही हूँ, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद मशीन लगाई, फिर सारे कपड़े ड्रायर करके दोनों बालकनी में फैला दी हूँ। और जो चादर है ना बालकनी में आता ही नहीं, ज़्यादा कपड़ा था तो इसलिए बाहर फैला दी कि चलो बाहर ही रस्सी पे सूख जाएगा। अभी तो मौसम गर्म हो गया ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब छत पे मैं नहीं ले जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, या तो बहुत मोटे वाले कपड़े होते हैं जो कि मैं ड्रायर नहीं करती हूँ, वही वाले कपड़े ले जाती हूँ। इधर बाबू ना जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे ना दही बड़ा खाना है, चलो दो ना प्लीज मम्मा दे दो। हस्बैंड ना मना किए कि बाबू तुम दही बड़ा मत खाना, इसके वजह से मेरे से चोरी से आके मांग रहा था, क्योंकि उसको सर्दी हुआ है ना, तो सर्दी के साथ साथ खांसी भी बहुत करता है, रात में खूब खांसी करता है, न सोता है ना सोने देता है, इसकी वजह से हस्बैंड मना कर दिए। त्योहार पे बना हुआ है, तो मेरा भी मन नहीं माना कि मैं ना दूं, और उसका भी मन नहीं माना तो मैंने दे दिया। छोड़ो, एक दिन के खाने से कुछ नहीं होता है, सर्दी तो सभी लोगों को हुआ है, अकेले का उसी को थोड़ी हुआ है। तो हस्बैंड ने बोला शाम को कि चलो थोड़ा सा तुम लोगों को बाहर घुमा के ले आता हूँ, सिविल लाइन चलते हैं। मैं साड़ी डाल रखी थी तो सूट पहनी हूँ, क्योंकि बाइक पे बैठने, वैसे तो सारी दुकानें और मॉल सब कुछ बंद है आज के दिन, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें खुला हुआ है, खादिम से जैसे खुला है, और रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस अगर खुला होगा, रिलायंस में भी हमें काम है, रिलायंस खुला होगा तो उसमें भी जाएंगे। और अभी परी बोल रही है कि मम्मा अपने लिए ले लो, हम कहीं नहीं, मैं 3-4 जोड़ी लेके गई हूँ खादिम से में से, अभी मेरा पड़ा हुआ है, अभी मैं नहीं लूँगी, बाद में लूँगी, अभी तो है मेरे पास, तुम देख लो अपने लिए। तो फिर हम लोग आ गए रिलायंस में, रिलायंस खुला हुआ था, तो हस्बैंड बोले कि चलो कपड़ा वगैरह कुछ देखते हैं, पसंद आएगा तो ले लेना, हम कहीं चलिए ठीक है देखते हैं। और आ गए हम रिलायंस में, तो देखिए कितने सारे कलेक्शन है कपड़े के कि पूछिए मत, जितना देखो मन करता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन इतना सारा लेके करेंगे क्या, कितना पहनेंगे। लेकिन मैं कपड़े का वैसे भी कुछ ज़्यादा ही मतलब शौक़ है मुझे, पहनती कम हूँ लेकिन रखने का शौक़ है, मैं खूब सारे कपड़े इकट्ठे करके रखती हूँ। तो अभी हम लोग कुछ कुछ देख रहे हैं, फिर घूम फिर के चले जाएंगे घर। वैसे भी आज छुट्टी थी और खाना पीना इतना हैवी हो गया था कि खाना कुछ देखती हूँ, नहीं खिचड़ी बनाऊंगी, सब लोग बोलेंगे, नहीं तो फिर कुछ बना लूँगी। तो हम घर आ चुके हैं, और मैंने बोला हस्बैंड को कि हमने होली भी नहीं खेला, तो चलिए फिर अभी थोड़ा सा एक दूसरे को अबीर लगा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी ये सब पसंद नहीं हो और ना ही मुझे ही है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग एक दूसरे को लगा ले रहे हैं। और होली खेलना बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पसंद है, ना हस्बैंड को। परी गई थी खेलने के लिए, बाबू की तबीयत नहीं ठीक थी तो उसको हमने भेजा ही नहीं,
तो आज का होली का त्यौहार कुछ ऐसे ही रहा हमारा फ्रेंड। घूम फिर के आ गए, अभी खाएंगे दही बड़ा। और इनके हस्बैंड के ना एक दोस्त इसी कॉलोनी में रहते हैं, वो आने वाले हैं, तो उनके लिए भी अभी चिप्स उप्स तलूंगी, दही बड़ा वो लोग को दूंगी और गुजिया वुजिया सब कुछ जो बना है दे दूंगी। अपना खाएंगे पियेंगे लोग, चाय वाय बनाऊंगी। तो अभी आएंगे थोड़ी देर में। तब तक हम लोग, हस्बैंड बोले कि चलो हम ही लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग का होली का त्यौहार कैसा रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हम लोगों का तो देखिए कुछ ऐसे ही रहा। और कॉलोनी के लोग, सभी लोग तो होली बहुत अच्छे से मनाए और होलिका दहन भी हुआ। इस कॉलोनी में हर त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। बाकी मैं जहाँ बाहर रहती थी उतना तो नहीं करते थे, लेकिन इधर यूपी साइड में हर त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। 4 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, देखती हूँ छोटा बड़ा कोई भी त्यौहार हो खूब बढ़िया से मनाते हैं। कोलकाता में थी ना, तो वहाँ पे बस दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाते थे। बाकी कोई त्यौहार आता था चला जाता था, हमें पता भी नहीं चलता था। बहुत अच्छे से वहाँ पे नहीं मनाया जाता है सब त्यौहार। आप लोग के घर में अगर दही बड़ा नहीं बना हो तो आ जाइए फ्रेंड, खा लीजिए हमारे यहाँ पे दही बड़ा। क्योंकि मैं दही बड़ा और गुजिया बस 2 ही चीज़ तो बनाई हूँ और बहुत ज़्यादा कुछ बनाई भी नहीं। तो तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से कुछ नहीं बना पाई। नहीं, थोड़ा बहुत एक आध चीज़ और बनाती ही हर साल बनाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बना पाई। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत जो भी बना उसी में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग बस यही तक। अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में।